श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए दुबड़ी सप्तमी अर्थात दुबड़ी साते की पूजा व कथा को कहेंगे। यह त्यौहार भादो सुदी साते को आता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक पट्टे पर दुबड़ी मिट्टी से बना लें। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजें। दक्षिणा चढ़ाएं और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाएं। मोठ बाजरे का वायना निकालकर सासू जी को पैर लगकर दे देवें। फिर दुबड़ी साते की कहानी अवश्य सुने। इस दिन ठंडा खाना खाना चाहिए। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमन करे। उजमन में मोट बाजरे की 13 कुड़ी की एक थाली बनाकर लें और रुपया व एक साड़ी रखकर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पांव लगकर दे देवें। दुबड़ी साते की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। वह अपने किसी बेटे का विवाह करता, उसी समय उसका बेटा मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटा बेटा बाकी था। एक दिन की बात है कि छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हो गई। जब इस लड़के की बुआ आ रही थी तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। वह चक्की से आटा पीस रही थी। वहाँ लड़के की बुआ बैठ गई और बुढ़िया के पाँव लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ जा रही है? तब उसने सब हाल कह सुनाया। बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ गिर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से भी वह मर जाएगा। अगर वहाँ भी ना मरा तो वह 7वीं भावर पर सर्प काट लेगा और वह मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी कि माँ, बचने का कोई उपाय बताइए। तब बुढ़िया बोली, तो सही परंतु कठिन है। सुन, उस लड़के को पीछे की दीवार फोड़कर निकालना। पेड़ के नीचे बारात न रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाजे कराकर ले जाना। भावरों पर 1 कटोरा दूध का भर कर रख लेना और एक तांत का फांसा बनाकर रख देना। जब वहाँ सांप आए तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आएगी और वह सांप मांगेगी, तब तुम उससे अपने 6 भतीजे को मांग लेना। यह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को सुनाना मत, नहीं तो सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। फिर लड़का नहीं बच सकता। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और बोली, मेरा नाम दुबड़ी है। यह सुनकर बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तब वह रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, पीछे से दरवाज़ा बनाकर ले जाओ। तथा पीछे का दरवाजे से लड़का निकला तो घर का पुराना दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे, बुआ ने तो अच्छा किया। जब बारात चलने लगी तो बुआ भी जाने को बोली। सबने मना किया कि औरत बारात में नहीं जाती है, पर वह नहीं मानी और बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में जब बारात पेड़ के नीचे रुकने लगी तो उसने मना किया और दूल्हे को वहाँ ना बैठाकर धूप में बिठाया। दूल्हे के बैठते ही पेड़ गिर गया। इस बात को देखकर सब बुआ की बड़ाई करने लगे। जब बारात वहाँ से चलकर ससुराल में पहुँची तो वहाँ भी पीछे के दरवाजे से जाने को कहा और उसकी बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही लड़का घर में घुसा, दरवाज़ा गिर गया। तब सब कहने लगे कि यह बात बुआ को किस प्रकार पता चली। जब भंवरे पड़ने लगे तो उसने 1 कटोरा कच्चा दूध मंगाया और तांत का फांसा बनाकर रख दिया। जब 7वीं भंवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने सर्प के सामने दूध रख दिया। दूध पीते समय सांप को उसने तांत से बांध लिया। तब बांध में सांपिन आई और उसने अपना सांप मांगा। तब लड़के की बुआ ने अपने 6 भतीजे मांगे। सांपिन ने उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को साथ लेकर चली गई। इस प्रकार
उसे सातों भतीजे मिल गए। बारात पर घर वापस आई तो लड़के की बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी दिन से दुबड़ी सातें बनी। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को सातों भतीजे दिए वैसे ही सबको दीजो। जय दुबड़ी मैया।